वेलकम टू टेल्स ऑफ हॉलीवुड। फिल्म के आगाज में हम एक स्कूल स्टूडेंट माइकल कूपर को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ एक घर में शिफ्ट होता है। इस घर की हालत बहुत होती है और इसी दौरान माइकल की मॉम भी प्रेग्नेंट होती है। इसी वजह से माइकल के पेरेंट्स इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। एक दिन माइकल जब गार्डन में होता है तो उसे एक चूहा दिखाई देता है। माइकल चूहे का पीछा करता है और एक शेड तक पहुंच जाता है। माइकल शेड के अंदर जाता है जो बहुत ही डरावना होता है और तब उसे एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है। माइकल डर कर वहाँ से भाग जाता है। घर आकर वो अपनी मॉम को ये बात बताना चाहता है, लेकिन इसकी मॉम को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो एम्बुलेंस को बुलाकर अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ इसकी मॉम को प्रीमेच्योर बेबी होता है। प्रीमेच्योर बेबी होने की वजह से इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए डॉक्टर फैसला करते हैं कि उसे हॉस्पिटल में रखा जाए। माइकल अपने घर आता है तो इसके डैड इससे पूछते हैं कि तुम शर्ट के बारे में क्या बोल रहे थे। वो बताता है कि मुझे लगता है कि शर्ट के अंदर कोई है। माइकल अपने डैड के साथ वहां पर जाता है, लेकिन चेक करने पर वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन माइकल अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मीना होता है उससे मिलता है। वो मीना को शर्ट के बारे में बताता है और इसकी मदद से वो एक बार फिर से शर्ट के अंदर जाता है। बहुत बीमार होता है। उसे देखकर वो वापस घर आ जाता है। माइकल अपने डैड को बताना चाहता है, लेकिन इस वक्त इसके डैड फोन पर हॉस्पिटल में बात कर रहे होते हैं क्योंकि माइकल की बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से वो लोग परेशान होते हैं। कूपर अपने फादर को कुछ नहीं बता पाता। अगले दिन स्कूल जाकर वो अपने दोस्त को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंपटीशन होने की वजह से बहुत ज्यादा बिजी होता है, इसलिए वो भी इसकी बात नहीं सुनता। माइकल को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से वो शर्ट में आदमी को देखने के लिए जाना चाहता है, इसीलिए वो अकेला शर्ट के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि इस आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माइकल इसकी तरफ मदद करने के लिए बढ़ता है, पर वो आदमी उसको मना कर देता है, जिसके बाद माइकल वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन माइकल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर इसकी छोटी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए इसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। माइकल को कुछ समझ नहीं आता कि इस आदमी के बारे में बताए तो बताए किसको। रात को जब घर आता है तो इसके डैड बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और जो भी खाना बच जाता है वो इस खाने को लेकर शर्ट में इस आदमी के पास जाता है और अब वो आदमी इसका दिया हुआ खाना खा लेता है। लगता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पर्म भी हैं। इस बारे में इस आदमी से पूछना चाहता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। दरअसल इस आदमी का नाम स्किनिंग होता है। और माइकल जब अगले दिन हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर उसे बूढ़ी औरत मिलती है। लेडी को इस आदमी के बारे में बताता है। वो लेडी कहती है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, और अब माइकल भी तय कर लेता है कि वो स्किलिंग की हर हालत में मदद करेगा। माइकल की बहन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और उसी रात को स्किलिंग के पास जाता है। आज उसके लिए दवाइयाँ और खाना लेकर जाता है, जिसे खाने के बाद स्किलिंग से बेहतर होना शुरू हो जाती है। अगले दिन जब माइकल अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए एक बार फिर से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इससे माइकल को बहुत गुस्सा आता है। उतना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकाल सकता, इसलिए वो आसपास की घास और झाड़ियों को वो काटने लगता है। इसके बाद उसे मीना मिलती है। मीना को पता होता है कि वो परेशान है। वो माइकल को अपने साथ एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर इसके साथ वो बहुत सारी बातें करती है। वो एक साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। वैसे मीना की बहुत ज़्यादा बोलने की आदत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद इसने आज माइकल को बहुत ज़्यादा टाइम दिया होता है, जिससे माइकल को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद माइकल हॉस्पिटल जाता है जहां उसे पता चलता है कि इसकी बहन को हार्ट प्रॉब्लम है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। माइकल को यहाँ उम्मीद होती है कि स्किलिंग इसकी कुछ ना कुछ मदद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि स्किलिंग के अंदर कुछ तो है, क्योंकि वो सबसे अलग है। वो स्किलिंग के पास जाता है, स्किलिंग को अपनी परेशानी का बताता है। माइकल स्किलिंग से कहता है तुम मेरी मदद करो, मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर स्किलिंग मना कर देता है कि मैं मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर माइकल वहाँ से चला जाता है, पर अगले दिन मीना के साथ एक बार फिर स्किलिंग से मिलने के लिए आता है। मीना ने आज पहली बार स्किलिंग को देखा, इसलिए बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस होती है। वो जानना चाहती है कि ये कौन है। पर हम माइकल के डैड को देखते हैं जो अपनी बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो इतने परेशान होते हैं कि वो शर्ट को तोड़ देंगे जहाँ पर स्किलिंग है। स्किलिंग के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, पर इससे पहले कि वो जाते
ऊपर को पता चल जाता है। वो ऊपर बेड पर कूदना शुरू कर देता है, जिससे लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरता है। वो अपने फादर से कहता है कि अब शर्ट को ना तोड़े, और इसके डैड शर्ट को नहीं तोड़ते। और अब अगले दिन माइकल हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे ओल्ड लेडी मिलती है। ओल्ड लेडी इसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि माइकल आज बहुत ज़्यादा परेशान है। वो माइकल को समझाती और कहती है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, हमें इनका सामना करना चाहिए। परेशान होने से मुश्किलात कभी कम नहीं होती, और बहादुर इंसान वही होता है जो मुश्किलात का सामना करता है और आगे बढ़ता है। माइकल को ये बात अच्छी भी लगती है और ये बात उसकी समझ में आ जाती है। उसके डैड इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो अपनी परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। साथ ही उन्हें शर्ट से भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो रात को शर्ट को चला देते हैं। पर किसी न किसी तरह माइकल इस आदमी को यानी स्किलिंग को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है, और इस कोशिश में माइकल के हाथ जल जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी दोस्त मीना के साथ उसे एक टावर पर ले जाता है, जो टावर मीना ने उसे दिखाया था। स्किलिंग को बचाने के लिए उसे टावर तक ले जाते हैं, और जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि इसके डैड इसकी छोटी बहन के रूम को साफ कर रहे हैं। कहते हैं जब तक तुम्हारी छोटी बहन हमारे साथ है हम अच्छे से रहेंगे, हम तुम्हारी बहन को खुश रखेंगे। इसके बाद माइकल के डैड अपनी बेटी को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। वही माइकल और मीना बहुत सारा खाना इकट्ठा करते हैं, स्किलिंग के लिए ले जाते हैं। अब ये इसकी देखभाल कर रहे होते हैं, इसीलिए इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगती है। स्किलिंग माइकल और मीना को बताता है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से मैं ज़मीन पर हूँ, मैंने कई हज़ार साल देखे हैं। वो अपने पर भी उन्हें दिखाता है जो पूरी तरह से डेड हो गए हैं। माइकल और मीना की वजह से इसकी हालत बेहतर होने लगती है। एक दिन वो चलने भी लगता है। वो देखता है कि माइकल का हाथ जला हुआ जिसको बचाते हुए जल गया था। वो माइकल और मीना का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद ये तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद माइकल और मीना इसके पैरों को अच्छे से साफ करते हैं। अब इसके पर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। माइकल जब इस जगह से निकलता है तो देखता है कि इसका हाथ जहाँ पर जला हुआ था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो समझ आता है कि सब कुछ स्किलिंग ने किया है, इसीलिए वो अगले दिन इसके पास जाता है और कहता है कि हॉस्पिटल में आज मेरी बहन का ऑपरेशन है, तुम इसे ठीक कर सकते हो। स्किलिंग कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दरअसल अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद होता है, क्योंकि इसने हज़ारों साल जिए होते हैं। वो इतने हज़ारों साल जीने के बावजूद इसके पास कोई भी इसने अच्छा नहीं किया होता। माइकल वहाँ से मायूस होकर हॉस्पिटल आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो ओल्ड लेडी से मिलना चाहता है। और उसे पता चलता है कि ओल्ड लेडी की रात को ही मौत हो चुकी है, और ये बात जानकर माइकल को बहुत दुख होता है, क्योंकि ओल्ड लेडी हमेशा से उसे अच्छी बातें बताया करती थी, उसे मोटिवेट किया करती थी। उसकी अच्छी बातों में से उसकी एक बात याद आती है, जब ओल्ड लेडी ने उससे कहा था कि अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम्हें हमेशा अपनी अच्छाई को याद रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। और अब ये बातें याद करने के बाद माइकल एक बार फिर से स्किलिंग के पास जाता है। वो स्किलिंग से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरी बहन को बचा सकते हो, पर स्किलिंग मना कर देता है। माइकल कहता है कि पूरी दुनिया उम्मीद पर चलती है, मुझे तुम पर यकीन है। ये सब कहने के बाद माइकल टावर के कॉर्नर पर खड़ा हो जाता है और डर के बावजूद वहां से कूद जाता है। जब स्किलिंग देखता है तो अपने पूरे पंख खोलकर उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे आसमान की गहराइयों में ले जाता है। माइकल को बहुत अच्छा लगता है। स्किलिंग इससे कहता है कि अब तुम गहरी नींद में चले जाओ, जिसके बाद माइकल सो जाता है। स्किलिंग उसे एक जगह पर रखकर सीधा हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर माइकल की बहन है। वहाँ पहुँचने के बाद वो सबसे पहले माइकल की मॉम को सुला देता है, जिसके बाद वो माइकल की बहन को अपने हाथों में उठाता है, और अब माइकल की बहन की तबीयत पहले से बेहतर होना शुरू हो जाती है, जिसे बाद में देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जवाब दे दिया था कि उस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। अगली सुबह मीना माइकल के पास जाती है, जो सो रहा होता है, उसे नींद से जगाती है। नींद से जगाने के बाद माइकल सीधा हॉस्पिटल जाता है। वो देखता है कि इसकी बहन पूरी तरह से ठीक है। माइकल को पता है कि ये सब कुछ स्किलिंग नहीं की। वो कहता है कि मैं अपनी बहन का नाम ग्रीस रखूँगा। ग्रीस दरअसल इसी ओल्ड लेडी का नाम होता है, जो इसी हॉस्पिटल में पेशेंट थी। माइकल को हमेशा मुश्किलों से लड़ने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए मोटिवेट किया करती थी। अब माइकल अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस आ जाता है, और इस घर में खुशियाँ वापस लौट आती हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हौसला अफजाई होती है। देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।